हरिओम। आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना जी का पढ़ रहे हैं विशेषण विचार। इसके अंतर्गत आज संख्या शब्दों के रूप आप देखेंगे। जब एक शब्द का अर्थ संख्यावाचक एक होता है तो इसका रूप केवल एक वचन में होता है। इसके अतिरिक्त अर्थों में इसके रूप तीनों वचनों में होते हैं। एक शब्द का रूप एक वचन में और तीनों लिंगों में आप देखेंगे। प्रथमा में एकः, विसर्ग यहाँ नहीं है, आप मुद्रण दोष के कारण जो है आप इसको ठीक कर लीजिएगा। एकः एकम पुल्लिंग में, एकेन एकस्मै चतुर्थी विभक्ति, एकस्मात् एकस्मात् पंचमी, एकस्य षष्ठी और एकस्मिन जो है ये बन जाएगा आपका सप्तमी में। नपुंसक लिंग का देखेंगे, एक वचन में ही चलेगा, एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्मात् एकस्य एकस्मिन। स्त्रीलिंग में एका एकाम एकया एकस्यै एकस्याः एकस्याः एकस्याम। एक शब्द के इतने अर्थ होते हैं। क्या क्या अर्थ होते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कारिका के माध्यम से। एको अल्पार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानेपि संख्यायाम च प्रयुज्यते। अर्थात एक का जो अर्थ होता है अल्प मतलब थोड़ा कुछ, प्रधान प्रथम, केवल, साधारण, समान और एक, इतने अर्थों में एक शब्द का प्रयोग होता है। अल्प अर्थ में, प्रधान अर्थ में, प्रथम अर्थ में, केवल अर्थ में, साधारण अर्थ में, समान और एक, इतने अर्थों में एक शब्द का प्रयोग होता है। तो जब एक शब्द का प्रयोग जब संख्यावाचक के रूप में करेंगे, संख्या बताने के लिए, तो वहाँ पर वह एक वचन में चलेगा और तीनों लिंगों में जो है होगा। इसके बाद बहुवचन में इसका अर्थ होता है, जैसे कि बहुवचन में इसका अर्थ होता है कुछ लोग, कोई कोई, तथा एके, पुरुषाः, एकाः, एकानि फलानि इत्यादि जो है आप इसको समझेंगे। द्विशब्द के रूप केवल द्विवचन में तथा तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। द्वि दो पुल्लिंग का पहले देख लेंगे। द्वौ द्वौ, तृतीया में द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, तृतीया चतुर्थी और पंचमी मतलब केवल द्विवचन आप देख रहे हैं। तो द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः द्विवचन में। नपुंसक लिंग तथा स्त्रीलिंग में एक जैसे आप रूप चलाएंगे, देख लीजिएगा। द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः, ये भी आपसे जो है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिशब्द का आप रूप जो है देखिएगा। त्रिशब्द जो है बहुवचन में होता है। त्रिशब्दों, हाँ, नित्यम बहुवचनांतम होगा ये। त्रिशब्द केवल बहुवचन में आप रूप चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया है जो है बहुवचन में पुल्लिंग और उसके बाद जो है नपुंसक लिंग और फिर जो है स्त्रीलिंग। इस तरह से आप कर लीजिएगा। ऊपर में आपने देखा था त्रयः, है ना, लिंगों के विषय में जो है बहुवचन का ये पहला वाला पुल्लिंग है त्रयः, और नपुंसक लिंग में त्रीणि और स्त्रीलिंग में तीसरा बनता है। तो त्रयः त्रीन् त्रिभिः, त्रिभ्यः त्रिभ्यः, त्रयाणाम त्रिषु। और नपुंसक लिंग में त्रीणि त्रीणि, त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, त्रयाणाम त्रिषु। स्त्रीलिंग में तिस्रः तिस्रः, तिस्रिभिः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः, तिसृणाम तिसृषु। त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतस्री। त्रि तथा चतुर शब्दों के स्थान में स्त्रीलिंग में तीसरी और चतस्री आदेश हो जाते हैं। त्रिस्त्रियः अर्थात आम षष्ठी विभक्ति जो है, मतलब षष्ठी के बहुवचन के विभक्ति प्रत्यय जुड़ने पर त्रिशब्द के स्थान पर जो है त्रय हो जाता है। तो देखिएगा क्या बन जाएगा, त्रयाणाम बन जाता है। तो वही त्रिस्त्रयः, त्रिशब्द को त्रयादेश हो जाता है। और आम विभक्ति रहेगा क्योंकि आम षष्ठी के बहुवचन में आता है, तो आराम से आप जो है त्रयाणाम बना सकते हैं। त्रयाणाम रूप जो है इसमें शुद्ध है। चतुर का देखेंगे। चतुर मीन्स चार शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में अलग अलग और केवल बहुवचन में होते हैं। ये भी नित्य बहुवचनांत है। तो पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में देखिएगा, पुल्लिंग में बनेगा चत्वारः, प्रथमा में चत्वारः, द्वितीया में चतुरः, तृतीया चतुर्भिः, चतुर्थी चतुर्भ्यः, पंचमी चतुर्भ्यः, षष्ठी चतुर्णाम चतुर्णाम, दो रूप बनेगा। और सप्तमी में जो है चतुर्षु, ये हो गया पुल्लिंग का। नपुंसक लिंग में देखिएगा, नपुंसक लिंग में बनेगा जो है बहुवचन में चत्वारि चत्वारि, चतुर्भिः तृतीया, चतुर्थी चतुर्भ्यः, पंचमी चतुर्भ्यः, षष्ठी चतुर्णाम चतुर्णाम और चतुर्षु। स्त्रीलिंग में
चतस्रः चतस्रः चतस्रिभिः चतस्रिभ्यः चतस्रिभ्यः चतस्रिणां चतस्रीषु। पंचन शब्द का रूप देखिएगा, पंचन 5, पंचन और इसके आगे संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं और केवल बहुवचन में होते हैं। तो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में एक समान और बहुवचन आप जो है चलाएंगे। पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानाम पंचसु। षट चतुर्भ्यश्च अर्थात षट संज्ञा वाले संख्यावाची शब्दों तथा चतुर शब्द में आम षष्ठी बहुवचन की विभक्ति के पूर्व न का आगम हो जाता है, वही नुट हो जाता है। और फिर रसाभ्याम नोणः से जो है रसाभ्याम नोणः समान पदे सूत्र से न को जो है लत्त हो जाता है। पुनः अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से द्वित्व हो जाता है, तो वही चतुर्नाम जो आपने देखा। हाँ, तो स्वर के बाद र और ह हो तो उसके र या ह के बाद आने वाले ह को छोड़ करके किसी भी व्यंजन वर्ण का विकल्प से द्वित्व हो जाता है। तो इसीलिए इस नियम के अनुसार जो है यहाँ पर चतुर्नाम जो है बना हुआ है। तो चतुर्नाम भी जो है रूप आपने अध्ययन किया था। किस में किया था आपने चतुर्नाम? तो पुल्लिंग वाले में षष्ठी के उसमें जो है जब आम विभक्ति आई थी, बहुवचन में चूँकि चलता ही है इसका, तो आप जो है वहाँ पर 2 रूप का अध्ययन करेंगे, याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं षष्ठ शब्द। 6 षड बनेगा इसका। तो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग केवल बहुवचन में चलेगा और तीनों लिंगों में एक समान होगा। तो षट षट षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः, हाँ, षण्णाम षटत्सु और षट्सु 2 बनेगा सप्तमी के बहुवचन में, चूँकि बहुवचन में ही केवल चल रहा है। सप्तन का देखेंगे 7 पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में होगा और केवल बहुवचन में होगा। सप्त सप्त सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानाम सप्तसु, ये भी आपका जो है बन गया। अष्टन आइए देखिए, अष्टन 8 पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में बनेगा और केवल बहुवचन में बनेगा। तो देखिएगा अष्टौ अष्ट, फिर अष्टौ अष्ट, अष्टाभिः तृतीया में अष्टभिः अष्टाभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः अष्टभ्यः चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी में अष्टानाम, सप्तमी में अष्टासु और जो है अष्टसु। इसमें कुछ नियम इसके बताए गए। अष्टन आविभक्तौ, यदि अष्टन शब्द के बाद व्यंजन वर्ण से आरंभ होने वाली विभक्ति प्रत्यय जुड़े हों तो न के स्थान में आ हो जाता है, परंतु न के स्थान में आ का होना क्या है, वो वैकल्पिक है। तो न के स्थान में जो है आ हो जाता है, ठीक है। तो अष्टन शब्द है तो अष्टा और अष्ट इस तरह से हो जाता है। अष्टाभ्या, उस अष्टा के बाद प्रथमा तथा द्वितीया बहुवचन के विभक्ति प्रत्ययों के जुड़ने पर उनके स्थान में औ का आदेश हो जाता है। इस प्रकार अष्टौ रूप बन जाता है। न के स्थान में आ न होने पर जो है अष्ट रूप बनता है। तो एक बार अष्ट और एक बार अष्टा, इस तरह से आपने रूप का अध्ययन कर लिया। एक बार और इसको आप श्रवण कर लेंगे, जिससे कि आपका जो है अच्छे से याद हो जाए। अष्टौ अष्ट, द्वितीया में अष्टौ अष्ट, अष्टाभिः अष्टभिः, चतुर्थी अष्टाभ्यः अष्टभ्यः, पंचमी अष्टाभ्यः अष्टभ्यः, षष्ठी अष्टानाम और सप्तमी में अष्टासु और अष्टसु। नवन 9, 9 दशन 10 तथा सभी नकारांत संख्यावाची एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, पंचदशन, षोडशन आदि शब्दों के रूप पंचन के समान तीनों लिंगों में एक ही समान होते हैं। अष्टन में जो भेद होता है वह दिखा दिया गया। नित्य स्त्रीलिंग 49 से लेकर जितने संख्यावाची शब्द हैं उन सब के रूप केवल एक वचन में ही होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आप, एक वचन में तथा कभी कभी देखिएगा नित्य स्त्रीलिंग 49 से लेकर के जितने संख्यावाची शब्द हैं उन सब के रूप केवल एक वचन में होते हैं तथा कभी कभी संख्यावाचक विशेषण के रूप में नहीं अपितु संज्ञा शब्द की भांति प्रयुक्त किया जाता है। जैसे विंशति ही स्त्रीणाम, है ना, विंशति ही स्त्रीणाम। देखिए आप, मुनिनाम 10 सहस्रम इत्यादि। हरस्वीकारांत नित्य स्त्रीलिंग, संख्यावाचक 49, विंशति, एकविंशति आदि विंशति के अंत होने वाले शब्दों के रूप रुचि के समान जो है आप चलाएंगे। इसका रुचि हर स्वीकारांत शब्द है, रुचि के समान इसको चला लेंगे। एक वचन में देखेंगे विंशति विंशतिम,
तृतीया में विंशत्या, चतुर्थी विंशत्यै विंशतये, पंचमी विंशत्याः विंशतेः, षष्ठी विंशत्याः विंशतेः, दो दो रूप बनेगा। सप्तमी में विंशत्याम विंशतौ। पर 2 20 3 20 इत्यादि अर्थ में द्विविंशति, तिस्रः, त्रिविंशतयः इत्यादि ही प्रयोग होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग संख्यावाचक 63, 30, 44, 40, 50, 50 तथा सत में अंत होने वाले अन्य संख्यावाची शब्दों के रूप सरित के समान जो है होते हैं। जैसे देखिएगा 63 का प्रथमा में 63, त्रिंशतम, त्रिंशता, तृतीया चतुर्थी त्रिंशते, पंचमी त्रिंशतः, षष्ठी त्रिंशतः और सप्तमी जो है त्रिंशति। इसी तरह से चत्वारिंशत का देखिएगा, हाँ स्त्रीलिंग में जो है आप देख रहे हैं इसको, नित्य स्त्रीलिंग संख्यावाचक शब्द जो है चत्वारिंशत, चत्वारिंशतम, चत्वारिंशतम, ऊपर जो है अनुस्वार रहेगा रिंग, हाँ चत्वारिंशतम, चत्वारिंशता, चत्वारिंशते, चत्वारिंशता, चत्वारिंशतः, पंचमी और षष्ठी में चत्वारिंशता, चत्वारिंशतः और सप्तमी में जो है चत्वारिंशति। इस प्रकार 50 के रूप भी होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग षष्ठी 60, सप्तति 70, अशीति 80, 90 90 इत्यादि सभी इकारांत संख्यावाची शब्दों के रूप किसकी तरह तो कहे विंशति के अनुसार रुचि के समान होते हैं। जैसे षष्ठी में जो है एक वचन और सप्तति, षष्ठी, षष्ठीम, षष्ठ्या, षष्ठ्यै, षष्ठये चतुर्थी, पंचमी षष्ठ्याः, षष्ठेः, षष्ठी, षष्ठ्याः, षष्ठेः और सप्तमी में षष्ठ्याम, षष्ठौ, टॉप पढ़िएगा, ठीक है। सप्तति भी देखिएगा, सप्तति, सप्ततीम, सप्तत्या, सप्तत्यै, सप्ततये, सप्तत्याः, सप्ततेः, सप्तत्याः, सप्ततेः, सप्तत्याम, सप्ततौ। शतसहस्र अयुत, शतसहस्र अयुत लक्ष्य, अयुत मीन्स 10,000, अयुत लक्ष्य, अर्बुद, अब्ज, महापद्म, अंत्य, मध्य, परार्ध शब्द केवल नपुंसक लिंग में होते हैं और इनके रूपफल के अनुसार तीनों वचनों में चलते हैं। लाक्षा स्त्री के रूप विद्या के समान और कोटि के रुचि के समान होते हैं। खर्व, निखर्व पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में होते हैं। पुल्लिंग का रूप बालक के समान तथा नपुंसक के रूप फल के समान होते हैं। जलधि पुल्लिंग के रूप कवि के समान तथा शंख के रूप भानु के समान जो है चलते हैं। शंकु, हाँ कवि के समान, और शंकु जैसे हर सुकारांत रहेगा तो जो है भानु के समान जो है आप इसका चलाएंगे। पूरक संख्यावाची शब्दों के रूप इस प्रकार चलते हैं। जैसे प्रथम शब्द के रूप 89 में वहाँ पर बताया गया है, आप देख लेंगे वहाँ पे। अग्रिम और आदिम के रूप लिंगानुसार बालक, फल और विद्या के समान जो है होते हैं। द्वितीय और तृतीय शब्दों के रूप तीनों लिंगों में वहीं पर बताया गया है। 89 ग में देखेंगे आप, वहाँ पर उदाहृत है। चतुर्थ और इसके आगे के पूरक संख्यावाची शब्दों के रूप यदि आकारांत पुल्लिंग हो तो बालक के समान, आकारांत नपुंसक लिंग हो तो फल के समान, आकारांत स्त्रीलिंग हो तो विद्या के समान और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग हो तो नदी के समान रूप चलते हैं। इसके एक बार पुनः इसको देख लेंगे नियम को। ग नंबर का जो नियम है, चतुर्थ और इसके आगे पूरक संख्यावाची शब्दों के रूप यदि आकारांत पुल्लिंग हो तो बालक के समान, ह्रस्वकारांत पुंसक लिंग हो तो फल के समान और दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग हो तो विद्या के समान और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग हो तो नदी के समान रूप चलते हैं। ग में देखिएगा, सत और इसके आगे के संख्याओं की पूरक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग में तम जोड़कर और स्त्रीलिंग में तमी जोड़ करके बनते हैं। जैसे सहस्रतम, सहस्रतम और सहस्रतमी। इस तरह से आप इसको जो है कर लेंगे। सहस्रतमः, सहस्रतमम और सहस्रतमी तीनों दिया गया है ना। तो स्त्रीलिंग में तमी हो जाएगा, पुल्लिंग में जो है जैसे सहस्रतमः, सहस्रतमम और सहस्रतमी। इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा।
ऊपर संख्यावाची शब्द 1 से लेकर के 100 तक तथा सहस्र, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष आदि दिए गए हैं। तो 10 सहस्र मतलब वही 10,000। जो संख्याएं बीच की हैं जैसे 135, 1106, 1106, 10,515 आदि उनके लिए विशेष उपाय से काम लिया जाता है जो नीचे दिखाया गया है। जैसे 100 या सहस्र या लक्ष्य के पूर्व अधिक शब्द या उत्तर शब्द जोड़ करके बनाया जाता है। इस तरह से आप जो है पहले भी पढ़े हैं। जैसे 135 मनुष्य उपस्थित हैं, इसका क्या बनता है? पंचत्रिंशत् अधिकम शतमनुष्याणाम उपस्थितम अथवा पंचत्रिंशत् उत्तरम शतम, इस तरह से भी बोल सकते हैं। 241 आदमियों के ऊपर जुर्माना लगाया गया और 359 को सजा हुई। मनुष्याणाम 140 अधिकयोः शतयोः 140 उत्तरयोः शतयोः वा उपरि अर्थदण्डः आदिष्टः 59 त्रयाणां शतानाम् उपरि कायदण्डः। 1,15,332 1,15,332 को आप देखेंगे 32 अधिक 63 पंचदशसहस्राणि एकम लक्षंच, इस तरह से आप कर लेंगे। इसी प्रकार अधिक और उत्तर शब्द के योग से और भी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कभी कभी च जोड़ते हैं, जैसे 235 द्विशते पंचत्रिंशत् च। कभी कभी संख्याओं के बोलने में हम लोग 2 कम 200 बार, 5 कम 100 इत्यादि में कम शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में इस कम शब्द को ऊन शब्द जोड़ा जाता है, यथा 2 कम 200, द्वे यूने सते, द्वे यूनम शतद्वयम, द्वय यून शतद्वयी इत्यादि। 4 कम 500, चतुर्उन पंचशतानि, चतुर्उन पंचशतम इत्यादि। उदाहरण के लिए कुछ ऐसी संख्याएं ऊपर दे दी गई हैं। 95 नंबर का नियम देखेंगे। क्रम का भेद बतलाने के लिए संस्कृत में शब्द बहुधा सर्वनाम में सम्मिलित किए जाते हैं। वस्तुतः एक क्रमवाची विशेषण है, इसीलिए यहाँ दिए जाते हैं। मुख्य जो है 2 हैं ये, अन्य, दूसरा अन्यतर। जब 2 में से एक के विषय में कुछ व्यवहार हो चुका हो तो दूसरे के लिए यह शब्द प्रयोग में आता है। इतर, दूसरा तथा किम, यद, तद सर्वनामों में डतर और डतम प्रत्यय जोड़कर बने हुए कतर में से कौन सा, कतम में से कौन सा, यतर में से 2 में से 2 में से जो सा, यतम मतलब 2 में से जो या सा, ततर मतलब 2 में से वह सा, ततम में 2 से अधिक में वह सा शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए अन्य शब्द के रूप दिखलाए जा रहे हैं। आप देखेंगे विशेषण विचार के अंतर्गत अन्य शब्द का जो है रूप, और अन्य शब्द अन्यः अन्यौ अन्ये, अन्यम अन्यौ अन्यान, अन्येन अन्याभ्याम अन्यैः, अन्यस्मै अन्याभ्याम अन्येभ्यः, अन्यस्मात् अन्यस्माद् अन्याभ्याम अन्येभ्यः, अन्यस्य अन्ययोः अन्येषाम् अन्यस्मिन् अन्ययोः अन्येषु। ये हो गया पुल्लिंग का। नपुंसक लिंग में देखेंगे, प्रथमा में अन्यत अन्यत अन्ये अन्यानि, अन्यत अन्यत अन्ये अन्यानि, अन्येन अन्याभ्याम अन्यैः, अन्यस्मै अन्याभ्याम अन्येभ्यः, अन्यस्मात् अन्याभ्याम अन्येभ्यः, अन्यस्य अन्ययोः अन्येषाम् अन्यस्मिन् अन्ययोः अन्येषु। स्त्रीलिंग में देखेंगे अन्या अन्ये अन्याः, अन्याम अन्ये अन्याः, अन्यया अन्याभ्याम अन्याभिः, चतुर्थी अन्यस्यै अन्याभ्याम अन्याभ्यः, पंचमी अन्यस्याः अन्याभ्याम अन्याभ्यः, षष्ठी अन्यस्याः अन्ययोः अन्यासाम् अन्यस्याम, सप्तमी में अन्यस्याम अन्ययोः अन्यासु। पूर्व पहला, पूर्वो पूर्वी, पहला जैसे पूर्व में आप देखेंगे
पहला पूर्वी, अवर बाद वाला अथवा पश्चिमी, दक्षिण दक्षिणी और उत्तर उत्तरी, पर दूसरा अपर दूसरा और अधर नीचे वाला शब्दों के रूप एक समान चलते हैं और तीनों लिंगों में होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्व शब्द के रूप यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पूर्व, पहला अथवा पूर्वी पुल्लिंग, पूर्वः पूर्वौ पूर्वे पूर्वाः, पूर्वं पूर्वौ पूर्वान्, पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्वैः, चतुर्थी पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पंचमी पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, षष्ठी पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम् और सप्तमी पूर्वस्मिन् पूर्वे पूर्वयोः पूर्वेषु। सप्तमी के एक वचन में दो रूप बनेगा, पूर्वस्मिन् और पूर्वे। नपुंसक लिंग में पूर्वम पूर्वे पूर्वाणि, पूर्वम पूर्वे पूर्वाणि, शेषम जो है तृतीया से सप्तमी तक जो है पुल्लिंग जैसा हो जाएगा, शेषम पुंमवत्। स्त्रीलिंग में देख लेंगे, पूर्वा पूर्वे पूर्वाः, पूर्वाम पूर्वे पूर्वाः, पूर्वया पूर्वाभ्याम पूर्वाभिः, चतुर्थी में पूर्वस्यै पूर्वाभ्याम पूर्वाभ्यः, पंचमी में पूर्वस्याः पूर्वाभ्याम पूर्वाभ्यः, षष्ठी में पूर्वस्याः पूर्वयोः पूर्वासाम, सप्तमी में पूर्वस्याम पूर्वयोः पूर्वासु। ये हो गया आपका जो है स्त्रीलिंग का रूप आपने देखा पूर्व शब्द का। आगे देखेंगे आप 212 नंबर पर इसके विषय में कुछ बताया गया है। विशेषणों की तुलना के लिए हिंदी में विशेषण का रूपांतर नहीं होता, केवल 96 नंबर का नियम देख रहे हैं। यहाँ कुछ थोड़ा सा मिट गया है, मुद्रण दोष है, तो आप अपने मूल पुस्तक में देख लेंगे। विशेषणों की तुलना के लिए हिंदी में विशेषण का रूपांतर नहीं होता है, केवल आवश्यकता अनुसार अधिक, ज़्यादा, कम आदि शब्द विशेषण के साथ जोड़ दिए जाते हैं। जैसे श्याम से गोपाल अधिक सुंदर है, मुझसे वह अच्छा है अथवा ज़्यादा अच्छा है, गोपाल से श्याम सुंदर है इत्यादि। परंतु संस्कृत में बहुधा अधिक आदि शब्द जोड़कर तुलना नहीं की जाती। जैसे गोपाल श्यामाद अधिक सुंदरः अस्ति, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से चाहे गलत न हो तब भी उसमें हिंदीपन की गंध आती है। संस्कृत में विशेषणों की तुलना करने के लिए उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं। क नंबर का नियम देखेंगे, तुलना द्वारा दो में से एक अतिशय दिखाने के लिए विशेषण में, जैसे दो में से एक की जो है अधिकता दिखानी हो, अतिशय दिखाने के लिए तरप प्रत्यय का जो है संयोग किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तरप प्रत्यय जोड़ा जाता है। तरप का बचता क्या है? तर। या ईसुन और दो से अधिक में से एक का अतिशय दिखाने के लिए तमप या इष्ठन प्रत्यय जोड़ते हैं, परंतु ईसुन और इष्ठन गुणवाचक विशेषणों के अनंतर ही जोड़े जाते हैं। तरप तथा तमप, इनके अतिरिक्त अन्य विशेषण में भी तरप और तमप के कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप देखेंगे, कुशल से तरप करेंगे तो कुशलतर बनेगा, तमप करेंगे कुशलतम बनेगा। इसी तरह से चतुर से चतुरतर और चतुरतम, विद्वत से विद्वतर विद्वत्तम, धनिन धनितर धनितम, महत महत्तर महत्तम, गुरु गुरुतर गुरुतम, लघु लघुतर लघुत्तम, पाचक पाचकतर और पाचकतम। इन परिवर्तित विशेषणों के रूप विशेष्य के अनुसार होते हैं। विशेषणों के रूप जो है विशेष्य के अनुसार होते हैं, मतलब विशेष में जो भी वचन लिंग होगा उसके अनुसार जो है विशेषण का हो जाता है। अथवा तरप अथवा ईसुन एवं तमप अथवा इष्टन दोनों जोड़ने की अनुमति है। यहाँ ईसुन इष्टन जोड़ना अधिक मुहावरेदार जो है समझा जाता है। इसमें जो है सूत्र है नीचे, द्विवचन विभज्य उपपदे तरवीय सुनौ, अतिशायने तमव इष्ठनौ, और अत्रादि गुणवचनाद एव, जो ऊपर में लिखा गया था उसी की कुछ थोड़ी सी जो है यहाँ पर व्याख्या है, आगे देखेंगे। हाँ, ईसुन और इष्ठन गुणवाचक विशेषणों के अनंतर ही जोड़े जाते हैं, उसी का अत्रादि गुणवचनाद एव। इन दो प्रतियों के पूर्व विशेषण के अंतिम स्वर और उसके उपरांत यदि कोई व्यंजन हो तो उसका भी लोप हो जाता है। यथा पटु का केवल पट रह जाता है, लघु का लघ, और धनिन का जो है क्या बच जाता है? धन। कहीं कहीं और भी अंतर हो जाता है। ठीक है, तो देख लेंगे उदाहरण इसका। पटु का पटियस और पटिष्ठ, लघु का लघियस लघिष्ठ, धनिन का धनियस धनिष्ठ, अंति का निदियस निदिष्ठ, अल्प का अल्पियस अल्पिष्ठ, कनियस भी बनेगा और कनिष्ठ भी बनेगा। यवन का यवियस कनियस यविष्ठ और कनिष्ठ भी बनता है। ह्रस्व का ह्रस्यस ह्रसिष्ठ, क्षिप्र का क्षेपीयस क्षेपिष्ठ, क्षुद्र का क्षोदीयस क्षोदिष्ठ, स्थूल का स्थवीयस अस्थविष्ठ, दूर का दविस दवीयस और दविष्ठ,
दीर्घ, दीर्घ का जो है द्राघियस और द्राघिष्ट, गुरु का गरियस बनता है, ध्यान दीजिएगा, और जो है गरिष्ठ बनेगा, मतलब ईसुन करेंगे तो गरियस और इष्ठन करेंगे तो गरिष्ठ। तो ईसुन और इष्ठन को आप देख रहे थे, इसके उदाहरण मूल शब्द और वो लगने के बाद प्रत्यय क्या बनेगा उसका रूप आपने देखा। यहाँ पर सूत्र दिया है टे, देखिएगा, भस्य टेर लोपः स्याद इष्ठे ईसु, सिद्धांत कौमुदी का है। अंतिक वाढ़योः ने साधव इष्टन तथा ईसुन प्रत्यय के जुड़ने पर अंतिक निकट के स्थान पर नेद तथा जो है, तो वही आपने नेदियस जो बनाया था, तो नेद तथा बाढ़ मीन्स भला के स्थान पर साध आदेश हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बन जाएगा आराम से, है ना। तो बाढ़ के स्थान पर साध आदेश हो जाता है। युवा अल्पयोः कन्यातरस्याम, युवन तथा अल्प शब्दों के स्थान पे विकल्प जो है कन आदेश हो जाता था, वही जो अभी आप ऊपर देख रहे थे, है ना। यवियस और कनियस, यविष्ठ और कनिष्ठ आप जो है पढ़ के आए हैं। चौथा नंबर का नियम देखेंगे, स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुण, अर्थात सूत्रोक्त शब्दों से परवर्ती य र ल व यण प्रत्याहार के वर्णों का लोप हो जाता है और पूर्व के स्वर को गुण हो जाता है। इस प्रकार क्षिप्र के र का लोप हो जाएगा तथा क्षिप्र को जो है ना, छिप हो जाएगा। क्षिप्र के स्थान में जो है छिप बच गया था, र का जो है लोप हो गया और छिप के स्थान में छेप हो गया, तो वही आप जो है पढ़े थे छेपीयस। क्षिप्र का जो है छेपीयस बनता है, ध्यान रखिएगा। इतना हो गया। अब देखेंगे उरु शब्द आ गया है आगे, तो उरु में जो है वरीयस वरिष्ठ, हाँ, प्रिय का प्रेयस और प्रेष्ठ, बहुल का बंहीयस और बहिष्ठ, कृष का क्रसीयस और क्रशिष्ठ, प्रशस्य का श्रेयस और ज्यायस, ज्यायस बोलिएगा, आधा ज है और फिर जो है य में आ की मात्रा, तो श्रेयस और ज्यायस, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ, तो प्रशस्य से जो है इस तरह से आप बना लेंगे। वृद्ध से ज्यायस, वर्षीयस, ज्येष्ठ और जो है वर्षिष्ठ, मूर्धन्य सकार है, वर्षिष्ठ रहेगा। स्थिर से स्थेयस और स्थेष्ठ बना लीजिएगा। स्थिर से स्फेयस और जो है स्फेष्ट, तीव्र से त्रपीयस और त्रपिष्ट, दृढ़ से दृढ़ीयस और जो है दृढ़िष्ठ। इस तरह से इतना आप देखेंगे, कुछ इसके जो है नियम बताए जा रहे हैं, सूत्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रिय, स्थिर, स्फिरोरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, तृप्त, दीर्घ, वृंदारकाणाम, प्रस्थ, स्फ, हाँ, स्फ, वरह, वरहि, हाँ, गर्व, गर्वर्षि, गर्वर्षि, त्रप, द्राघि, वृंदाह। प्रिय के स्थान में प्र, स्थिर के स्थान में, ठीक है, प्रिय के स्थान में प्र, स्थिर के स्थान में स्थ, स्फिर के स्थान में स्फ, उरु के स्थान में वर, बहुल के स्थान में बही और गुरु के स्थान में गर, वृद्ध के स्थान में वर्षि और तृप्त के स्थान में त्रप, दीर्घ के स्थान में दार्घी और वृंदारक के स्थान में वृंद हो जाता है। इतना जो है आप समझिएगा। एक बार पुनः सूत्र देखिएगा। प्रिय, स्थिर, स्फिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, बहुल के स्थान में वही, गुरु के स्थान में गर, वृद्ध के स्थान में बरही, तो वृद्ध, तृप्त, दीर्घ, वृंदारकाणाम, प्रस्थ, स्फ, हाँ, वरह, वही, गर्व, गर्व के बाद जो है वर्षी, त्रप, द्राघि, वृंदाह। ये जो है आपका पूरा सूत्र रहेगा। र ऋतो हलादेर लघोह, लघु रिकार के स्थान में र आदेश हो जाता है। इष्ठन, इम्निच और ईसुन प्रत्यय के जुड़ने पर किंतु उस रिकार के पूर्व कोई व्यंजन वर्ण अवश्य रहना चाहिए। प्रशस्यस्य अ, ईसुन और इष्ठुन जुड़ने पर प्रशस्य को श्र आदेश हो जाता है। इस प्रकार श्रेयस और श्रेष्ठ रूप जो है बनते हैं। फिर ज्य च से के अनुसार ज्य भी आदेश
होता है, अतएव ज्यायस और जो है ज्येष्ठ रूप भी बनेंगे। आप ऊपर जो है अध्ययन किए हैं। तीसरा देखेंगे, वृद्धस्य च ईसुन और इष्टुन जोड़ने पर वृद्ध शब्द के स्थान में भी ज्य हो जाता है। फिर ज्यादादीयस के अनुसार ज्य के अनंतर ईसुन के इकार का आकार हो जाता है। इस प्रकार वृद्ध ईयस, ज्य ईयस, ज्य आयस, ज्यायस शब्द बना, जिसके ज्यायान इत्यादि रूप होते हैं। उपर्युक्त नोट के अनुसार वृद्ध को वर्ष भी आदेश हो जाता है। इस प्रकार वर्षीयस और वर्षिष्ठ भी रूप सिद्ध होंगे। ऊपर आप जो है रूप देख चुके हैं। अब इसमें मृदु शब्द को देखिएगा, मृदु, मृदीयस और मृदिष्ट, बहु से भूयस और जो है भूइष्ट। इस तरह से इतना आप देखें, नियम है, सूत्र है, नीचे देखिएगा, वरहो लोपो भूच बहोह। फिर से एक बार देखिएगा, वरहोर लोपो, वरहोर लोपो भूच बहोह। ईसुन और इष्ठुन, है ना, ईसुन प्रत्यय और इष्टन प्रत्यय जुड़ने पर बहु को भू आदेश हो जाता है। उसके बाद आने वाले ईसुन के इकार का लोप हो जाता है। इस प्रकार इष्ठस्य ईट के अनुसार बहु के बाद आने वाले इष्ठन के इकार का भी लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ई का आगम हो जाता है। तो इस तरह से आपने जो है पंचम सोपान का पूर्ण अध्ययन कर लिया। विशेषण विचार यहाँ पर पूर्ण होता है। अब षष्ठ सोपान के अंतर्गत आप कारक विचार का अध्ययन करेंगे। हरिओम। अगले क्रम में पुनः मिलते हैं।